हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ फतेहपुर सीकरी। जो आप देख रहे हैं यह है एशिया का सबसे बड़ा गेट, बुलंद दरवाजा, जो कि अकबर ने गुजरात फतेह करने के बाद बनवाया था। इसी स्थान पर जहांगीर का जन्म हुआ था, यानी अकबर के पुत्र सलीम का। यहाँ का इतिहास और सुंदरता इतनी खूबसूरत है कि आपका मन भूलेगी। ये आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये इसका एंट्री गेट है, जिसका नाम है आगरा गेट, क्योंकि इसका मुँह आगरा की तरफ है। यहाँ तक आने के लिए आपको ट्रेन या बस इजिली मिल जाएंगी आगरा से। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। आज मैं लेके आया हूं आपको फतेहपुर सीकरी, एक ऐसी जगह जहां अकबर ने बसाया था कभी एक शहर और उसमें बनाया था अपना एक ड्रीम हाउस या फिर महल। तो चलिए आइए आपको बताता हूँ उस महल के बारे में। उस महल में बनाए थे जोधाबाई का महल, दीवान आम, दीवान खास, यहाँ तक शीश महल, बुलंद दरवाजा और दरगाह। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करता हूँ हर चीज़ के बारे में। तो आपको चाहिए होंगे एक गाइड जो कि आपको एक डिटेलिंग में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आपको, तो आज के गाइड या होस्ट हैं ये सर। तो सर क्या नाम है आपका? बहाबुद्दीन। तो आप क्या दिखाने वाले हैं आज? मैं आपको दीवाने आम, दीवाने खास, तेजरी, ज्योतिषी की छतरी, पंचमहल, चौपड़, गर्ल्स स्कूल, तानसेन के गाने की जगह, तीनों रानियों का मेकअप रूम जिसे शीश महल कहा जाता है, और अकबर का ड्रीम हाउस, विंटर में रहने के लिए, समर में रहने के लिए। ये पूरा किला, पूरा महल लाल बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे भी पत्थर लगे हुए हैं इसके। ये देखिए, ये पूरा महल पत्थर से बना हुआ है। इसमें आपको कोई भी ईंट, पत्थर, चूना मिट्टी नहीं मिलेगी। रहने का एरिया उनका रेजिडेंस पैलेस और फतेहपुर होली कॉम्प्लेक्स। अकबर की 3 बीबी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। मुस्लिम रानी रुकैया बेगम थी, वो टर्की की रहने वाली थी। क्रिश्चियन रानी थी मरियम, गोवा की रहने वाली थी, पुर्तगीज। हिंदू रानी जोधाबाई राजपूत, जयपुर, राजस्थान से थी। अकबर को तीनों से औलाद नहीं थी। अकबर औलाद के लिए दिल्ली से पहले राजस्थान गए, अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। अकबर को रात सोते में वहाँ एक सपना हुआ था। सीकरी गांव की पहाड़ी पे सूफी संत सलीम चिश्ती रहते हैं, उनकी दुआओं से आपको औलाद मिल सकती है। अकबर राजस्थान से पैदल चल के 1569 में इस पहाड़ी पर आए थे। सूफी से आके यहाँ मनोकामना की औलाद के लिए। सूफी ने आशीर्वाद दिया। जोधाबाई से बेटा हुआ था पैदा। बेटे को पहला नाम सूफी ने अपना नाम दे दिया था उनको सलीम। बड़े होने पे प्यार में सेकू सिंहासन पर बैठाला। अकबर ने उनके नाम को चेंज किया, जहांगीर, जहां का बादशाह। जहांगीर की खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बनवाना स्टार्ट किया 1570 में। 1582 में कंप्लीट इसे बनने में 12 साल लगी। मुगलों में फर्स्ट बाबर आए थे हिंदुस्तान 1526। पहला युद्ध इब्राहिम लोदी से किया था पानीपत में, और पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद में जस्ट फतेहपुर के पीछे ही बैटल ऑफ खांडवा का मैदान है, राजस्थान की सीमा। बाबर और राणा संग्राम सिंह राजपूत राजा से युद्ध 1527 17 मार्च बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। यहाँ पुराना गांव पहले का बसा है सीकरी। तो बाबर ने उसी गांव का नाम चेंज किया था फतेहपुर सीकरी। फतेह मीन्स विक्ट्री, पुर मीन्स सिटी, विक्ट्री ऑफ सिटी। उसके बाद उनका बेटा हुमायूं आए थे, और हुमायूं के बेटे अकबर। अकबर ने 4 कैपिटल रखे थे, फतेहपुर सीकरी, आगरा, इलाहाबाद, संगम, पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान अंडर। उनके बेटे जहांगीर को 3 कैपिटल, आगरा, लाहौर, कश्मीर का निशात बाग इमरजेंसी कैपिटल। जहांगीर के बेटे शाहजहां आगरा में ताजमहल बनाया, उनके भी 3 कैपिटल, दिल्ली, आगरा, बरहानपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात की सटी सीमा जहां मुमताज की डेथ हुई थी। शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब के 2 कैपिटल, आगरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, जहाँ 2nd ताजमहल, बीबी का मकबरा, दौलताबाद उनका फोर्ट है। ये वही औरंगाबाद है जहाँ से औरंगजेब ने गोलकुंडा फोर्ट आंध्र प्रदेश को कैप्चर किया था, अभी तेलंगाना में चला गया। अकबर के 9 रत्न मंत्रियों में से एक राजा टोडरमल भी थे। वो उनका रिकॉर्ड ऑफिस है जहाँ लगान टैक्स जमा होता था। वो जमाने के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये सबसे बड़ा महल रानी जोधाबाई के लिए बनवाया था अकबर ने, जिससे बेटा हुआ था जहांगीर। जोधाबाई किचन रूम, रसोई घर,
ऊपर जो चिमनी टाइप रास्ते बने हुए हैं धुआं निकलने के लिए, छोटे छोटे मेहराब मुस्लिम आर्किटेक्चर, उसके डाउन में दे रखे क्रॉस क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, लेडीजों के लिए कानों के आयरन बने ने झुमके राजस्थानी डिजाइन में, जोधाबाई राजस्थान की थी, लाइनें डली पर्शियन डिजाइन, क्योंकि अकबर ने सभी धर्मों को मिक्स कर एक न्यू धर्म चलाया तो दीन ए इलाही। इस बिल्डिंग में सभी धर्मों के सिंबल बने हुए हैं। ये किचन उनका बेज है और वो किचन उनका नॉन बेज है। ये वाला ना जी, ये सीढ़ियों वाला रास्ता उनकी रानियों का आने जाने का रास्ता है, अकबर के बेडरूम तक कनेक्टेड है। बीच में रेड सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है। अकबर के 9 रत्न मंत्रियों में से एक संगीतकार और गायकार भी थे तानसेन, उधर बैठ करके अपनी आवाज से दीपक राग सुनाया था। उनकी आवाज से पानी में दीप जल गए थे। बैजू बाबरा ने कंपटीशन में मेक मल्हार सुनाया, आसमान से बारिश हुआ तो दीप बुझ गए थे। किंग्स अकबर मिडिल बालकनी में बैठते थे, आए हुए खास मेहमान प्रोग्राम सुनने के लिए। हिंदी मूवी देखा परदेश, शाहरुख खान, जी। कव्वाली प्रोग्राम इसी प्लेटफॉर्म पर हुए थे। वो तीसरी स्टोरी में अकबर का बेडरूम में विंटर में रहने के लिए, और अभी हम बेडरूम देखेंगे समर सीजन वाला जी। पर बादशाह का बेडरूम में ये रेड सैंडस्टोन ऊपर बेड है। ऊपर जाने वाली 3 तरफ स्टेप थी जो गवर्नमेंट ने निकाल दी। उस जमाने में इलेक्ट्रिक एसी नहीं थे, नीचे 4 इंच रोज वाटर होता था, पानी रूम ठंडा रह सके जी। तो समर टाइम के लिए ऊपर बताया मैंने, विंटर में रहने के लिए। ये उसकी रानियों का आने जाने का रास्ता था, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया क्योंकि ये रास्ता यहाँ से पंचमहल तक कनेक्टेड है, हवा महल में जाने के लिए। जी। गर्म हवा अंदर आ रही है तो पानी को छूने के बाद वो ठंडी हो जाएगी। जी। थोड़ा मैं इसके पीछे देख रहे हो, ये है अनूप तालाब, और इसके ऊपर देखो यहाँ पर अकबर बैठा करते थे। गर्मियों के टाइम पर नीचे बैठा करते थे और सर्दियों में ऊपर बैठा करते थे। ये देख लीजिए, जो मैंने आपको सामने बताया था, सामने अनूप तालाब, वहां पर उस जगह बैठकर तानसेन गाया करते थे। ये देख लीजिए, ये इतनी ऊंचाई पर है, ये देख लीजिए। मतलब यहाँ पर ऊपर अकबर बैठा करता था सर्दियों के टाइम में, नीचे गर्मियों के टाइम पे बैठकर मनोरंजन के आनंद लिया करता था, और यहाँ पर तानसेन गाना गाया करता था इस जगह। देख रहे हैं, ये है अकबर का डाइनिंग हॉल, यहीं पर ही अकबर खाना खाया करता था। और ये जो अलमारी देख रहे हैं, यहीं पे ही खाना रखा जाता था, इसी जगह पर ही। और इसके पीछे आप देख रहे हैं, इसी के पास में अकबर का बेडरूम है, यहाँ पर अकबर सोता था, इसीलिए उसी के ही पास में ये घड़ा यहाँ पर रखा गया है, ताकि अकबर के लिए पानी जल्दी से जल्दी ला सकें, ज़्यादा दिक्कत ना हो। हमाम टर्किश बाद उनके वॉशरूम स्नान की जगह, शाही हमाम टर्किश बाद। असल में तीनों रानियों का ये मेकअप रूम है, जिसे शीश महल कहा जाता है। मेकअप रूम, ये पर्दा सिस्टम रानियों को आने के लिए, को पीछे शाही हमाम टर्किश बाद उनके वॉशरूम स्नान की जगह है। ये ग्रेप्स हैं, अनार बने हुए हैं खूबसूरती के लिए। इसकी जो छत है वो राजस्थान में जो डोर होते हैं दरवाजे, उनका डिजाइन ऊपर है। हाँ, डोर के डिजाइन। यह शीश महल है, जिसे तीनों रानियों का मेकअप रूम। अंदर वो बने हैं जौरली बॉक्स, जिनमें शीशे लगे थे उस जमाने में, इसलिए शीश महल कहा जाता था जी। दिस इज पंचमहल 5 स्टोरी पैलेस। जोधाबाई सुबह चढ़ के टॉप पर सूरज को जल देने जाती थी पूजा के लिए, और मुस्लिम रानी 1 माह के बाद मुस्लिम त्योहार आते उनका चांद देखने के लिए। अकबर बीबियों के साथ मनोरंजन के लिए हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। सपोर्ट बाई पिलर 176 पिलर टॉप तक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। और ये सर नीचे क्रॉस हैं, 1 2 3 4, चौपड़, गेम, पच्चीसी, लोडो, चौसर। गोट की जगह गर्ल्स लड़कियां खड़ी होती थी, उनका ड्रेस डिफरेंस रंग बिरंगी हुआ करती थी। उन्हीं लड़कियों के लिए सामने डबल स्टोरी गर्ल्स स्कूल, पढ़ाई के लिए मदरसा, आम हालो, पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट। अकबर जहां दरबार लगाते थे,
वो मिडिल चैम्बर अकबर को बैठने के लिए, उसके दोनों साइड अकबर के 9 रत्न मंत्री होते थे। ये 3 तरफ कॉरिडोर, बारांडे, पब्लिक बैठा करती थी फैसला सुनने के लिए। और एक लॉन में ये रिंग दबा हुआ है, रेड सैंडस्टोन। अकबर का फेवरेट एलिफेंट, खूनी हाथी बंधा रहता था। उस जमाने में क्राइम करने वाले लोगों को जनता के सामने मौत की सजा देनी है, एलिफेंट पैर रख करके उसे मौत की घाट उतार दिया करता था। जनता दरबार जी। दिस इज दीवाने खास हालो प्राइवेट ऑडियंस। अकबर 9 मिनिस्टर के साथ खास मीटिंग के लिए उस जमाने के सेम पार्लियामेंट हाउस। बिल्डिंग आप देख रहे हैं आउटसाइड से 2 स्टोरी और इनसाइड सिंगल स्टोरी। इनसाइड सिंगल स्टोरी, 4 साइड बालकनी। अकबर के 9 रत्न मंत्री बैठते थे मीटिंग के लिए। और ये 1 पीस रेड सैंडस्टोन पिलर, टॉप जाके मिडिल, बीच में अकबर। और अकबर ने सभी धर्मों को मिक्स कर एक न्यू धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। इस पे सभी धर्मों के सिंबल बने हुए हैं। सबसे ऊपर देखें ब्रैकेट, जैन आर्किटेक्चर, लोटस फ्लावर। नीचे लाइन है पर्शियन, लाइनों के नीचे चर्च गेट बने क्रिश्चियन, छोटे छोटे मेहराब मुस्लिम, फ्लावर हिंदू आर्किटेक्चर। ये मेरे हैंड देख रहे हैं जी। फ्लावर के नीचे बॉर्डर में देखे तुलसी के पत्तों में स्वास्तिक बने हुए हैं जी। दिख रहे? अच्छा, हाँ, दिक्कत ठीक है। किरौन में बुद्धिस्ट, सुराई के डिजाइन में मुगलों में एक शायर भी थे, उमर खय्याम। दीवाने खास मीटिंग हॉल, ऊपर जाने के रास्ते बंद हैं। वो है पुराना गांव सीकरी। और न्यू सिटी आप देखेंगे फतेहपुर। फतेहपुर सीकरी, फतेह मीन्स विक्ट्री, पुर मीन्स सिटी, विक्ट्री ऑफ सिटी। 3 तरफ किले का दीवार है, 10 किलोमीटर का एरिया, जिसके 9 गेट, 8 गेट पब्लिक के लिए, 1 गेट अकबर के लिए। जिस गेट से आपने एंट्रेंस किया वो आगरा गेट जी। एक तरफ डाउन में पूरा आर्टिफिशियल लेक मोती झील था जो सूख गया। ये वाटर टैंक फतेहपुर सीकरी ऑल राउंड में 52 टैंक है, 52 टैंक्स। उसके डाउन में वो एलिफेंट टावर, हिरन मीनार, अकबर के फेवरेट एलिफेंट का टूम, जो पब्लिक कोर्ट में रहता था एलिफेंट। उसकी डेथ के बाद अकबर ने वहां ले जाके उसकी समाधि बनवाई, हिरन मीनार जी। और साइड वाला बिल्डिंग ये टेजरी है, खजाना महल है। इसके हर कोने में बॉक्स हैं, अंदर इतने गेट और रास्ते हैं जो छुपने की जगह है। कभी रानियां दासियों के साथ मनोरंजन के लिए जो गेम होते हैं, हाइड एंड सीक, लुका छुपी। ये खजाना महल, हाँ। इसके हर कॉर्नर में बॉक्स हैं, पैसा रखने की जगह, कॉइन्स। और लेडीज लोग अपना गेम खेलने आती थी, अपनी ज्वेलरी गहने उतार करके बॉक्सों में। एक सेकंड, क्योंकि गेम खेलते समय गहनों की आवाज न आ सके, हाइड एंड सीक, लुका छुपी। और यह है छुपने की जगह। ये गेम खेलने की जगह है, गैलरिया बनी हुई है। ठीक। ये गैलरिया है केवल गेम खेलने के लिए। ये छत्री ज्योतिषी पुरुषोत्तम दास पंडित जी की बैठने की जगह है। जिस जमाने में लोगों की हाथों की रेखा देखते थे। अच्छा। इसके पिलरों में आर्किटेक्चर मुस्लिम है, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। और एलिफेंट के मुंह से निकले ब्रैकेट राजस्थान, दिलवाड़ा, मोहन टापू, जैन मंदिर के डिजाइन है। पानी में रहते हैं ना मगरमच्छ, उनकी बॉडी के डिजाइन में जैन आर्किटेक्चर। उस कॉर्नर तक अकबर टाइम लेडीज हॉस्पिटल, ये रूम है। उस जमाने में पर्दा सिस्टम थे। ये बीच वाले रूम अब डैमेज हो चुके हैं। ठीक।
जी और इस लॉन में अकबर के जमाने में मीना बाजार लगता था, जौहरली मार्केट ओनली रानियों के लिए। जी अंदर है नगीना मस्जिद लेडीजों के लिए, और ये है पानी का हौज मुंह हाथ धोने के लिए। अगर वक्त हो गया है प्रे का, मार्केट में मौजूद है रानियां, तो वहां जाके प्रे कर सके। और यह है जोधा बाई का समर बेडरूम, समर सीजन के लिए जाली वाला जो महल है। मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल लेक मोती झील था डाउन में, जो अब सूख चुका है। डाउन से ठंडी हवाएं मिलती थी। ये नॉर्थ वाला हिस्सा है। जी इधर ही था ना हाँ, आर्टिफिशियल लेक। अभी जाएंगे हम मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के महल में। ये राजस्थान को बिलोंग करती थी हवेली, वो पुर्तगीज को बिलोंग करती थी। वो उसके लिए बंगला स्टाइल, देख रहे हैं बंगला स्टाइल है। हाँ हाँ हाँ। और रुकैया बेगम के लिए टर्किश स्टाइल में है। ये मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का महल है। ऊपर जो डोम बने हुए मुस्लिम डिजाइन है, वो सामने बालकनी झरोके दर्शन राजस्थानी स्टाइल में है। नीचे लगे ब्रैकेट वो जैन आर्किटेक्चर में, इसका आर्च मुस्लिम डिजाइन, और साइड से सिक्योरिटी गार्ड रूम चर्च डिजाइन में। जी बेगम का महल है। अकबर की जो फर्स्ट वाइफ थी, जो फ्रॉम टर्की। यह महल उनका समर सीजन के लिए, ऊपर है विंटर सीजन के लिए। छत में डोर के डिजाइन है, तो वो कारपेट गलीचे का डिजाइन है, कारपेट। ये तीन तरफ कॉरिडोर वरांडे जो बने हुए हैं, और ये छोटे छोटे स्मॉल रिंग देख रहे हैं आपको। ये अकबर का मुख्य हरम सरा, जहां 365 लेडीज रहती थी। जैसे रिंग में डोरी बांध के पर्दा सिस्टम रूम एक लेडीज के लिए। उस जमाने में होटल नहीं थी, सराय होती थी ठहरने के लिए, या फिर धर्मशाला होती थी ठहरने के लिए। इसलिए ये हरम सरा, जहाँ 365 लेडीजें रहती थी। देख सकते हैं आप कितना बड़ा हरम सरा है ये। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पढ़ लें। ये हरम सरा है, ना कि अस्तबल। ये मरियम का पैलेस है, सुनहरा महल, गोल्डन हाउस, पूरा गोल्ड प्रिंट। अंदर से डैमेज हो चुका है। अकबर की सेकंड बेगम क्रिश्चियन फ्रॉम गोवा, पुर्तगीज। ऊपर है ब्लू वाले प्रिंट के अंदर फारसी लैंग्वेज। वो ब्लू वाले प्रिंट के अंदर फारसी लैंग्वेज। अबुल फजल फैजी के हाथ का राइटिंग। जिन लोगों ने 2 बुकें लिखी थी, आईने अकबर और अकबरी नामा, दोनों बुक अभी इंग्लैंड के नेशनल म्यूजियम में मौजूद हैं। वो पेंटिंग फोटो राधा, राइट हैंड कृष्णा, राधा कृष्णा। और ये पूरी पेंटिंग डैमेज हो चुकी है। पूरा गोल्ड प्रिंट था, सुनहरा महल। पैलेस ऊपर में 2 बालकनी, झरोके दर्शन वो राजस्थानी स्टाइल में। उसके गेट में नारियल के डिजाइन का बेल, जिसे तोरण कहा जाता है। इसका आर्च मुस्लिम डिजाइन। पैलेस के लिए सिक्योरिटी गार्ड रूम चर्च डिजाइन में। जोधा बाई का महल, जिससे बेटा हुआ था जहांगीर। उसमें मैंने आपको जाली दिखाई थी जी समर सीजन के लिए। ऊपर है ब्लू पेंट उसी टाइम का 1582 जी। ये साउथ में है, विंटर के लिए पीछे से क्लोज है। बीच में उस टाइम तुलसी थी जल चढ़ाने के लिए, और वेस्ट में है मंदिर पूजा के लिए। स्मॉल जो रूम नजर आते हैं उनकी सर्वेंट नौकरानियों के लिए राजस्थानी स्टाइल में हवेली पैलेस। वो खुले ताक, उनमें सब में गोल्ड वाली मूर्तियां थी उस जमाने में। दोनों साइड में स्टोर रूम, पूजा का सामान स्टॉक में रहता था। और 1 मिनट, चैन घंटी बैल जो मंदिर में होती है,
ये लोटस, दीपक, साउथ इंडियन लेडीज माथे की बिंदिया, तुलसी के पत्ते, बीच में पानी का पॉट, कलश, हिंदू आर्किटेक्चर। वो ताक देख रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी टेम्पल का डिजाइन है। बुलंद दरवाजा जो वर्ल्ड का फेमस गेट है। नीचे बामन सीढ़ियाँ 52 स्टेप, रोड लेवल से इसकी ऊंचाई टॉप तक 176 फीट, 176, 90 फीट आर्च, 3 साइड अरबी कुरान की आयतें, बुलंद दरवाजा। इसे खानदेश, गुजरात, अहमदनगर, चांद बीबी सुल्ताना को अकबर ने एक फाइट कर विजयी करने के बाद जब वापिस आए लौट के उसे खुशी से ऊंचा बनवाया था बुलंद दरवाजा। अकबर के ज़माने में अहमदनगर साउथ गुजरात में था, लेकिन अब भी महाराष्ट्र में है। 1570 में अकबर ने इसे स्टार्ट करवाया था बनवाने के लिए। 1582 में कंप्लीट, इसे बनने में 12 साल लगी थी। 1570 बिल्डिंग स्टार्ट करवाया था, 1582 बिल्डिंग कंप्लीट। ये ऐसा पहला गेट है जो किसी राजा ने आम जनता के लिए बनवाया था। यहीं से ही आपको दरगाह नजर पड़ेगी और ये किले से मात्र 150 मीटर की दूरी पर पड़ता है। आप यहाँ तक पैदल आ सकते हैं। जमा मस्जिद, मॉस्क, बुलंद दरवाजा पब्लिक के लिए, और वो शाही दरवाजा पब्लिक अकबर के लिए। शाही दरवाजा वाइट मकराना में सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह, जिनकी दुआओं से जोधाबाई को बेटा जहांगीर पैदा हुआ था, तो अकबर ने जहांगीर की खुशी में बनाया था फतेहपुर सीकरी को। आज भी सूफी की दरगाह में लोग आते हैं अपनी मनोकामना विश करने के लिए। जो भी मनोकामना विश करते हैं वहाँ पूरी होती है। इस जगह पर जामा मस्जिद है। यहाँ अकबर ने जामा मस्जिद बनाई थी शेख सलीम चिश्ती जी के लिए, और यहाँ आज भी नमाज की जाती है। और ये जो आप देख रहे हो, ये अकबर के ज़माने पे लैंप हुआ करता था। जब अंग्रेज आए थे तो इसको यहाँ से उठा के ले गए और यहाँ पर पीतल का लगा गए हैं। ये आप देख सकते हैं, उस ज़माने लैंप हुआ करती थी, आज भी जली जाती है। आज भी यहाँ पर बल्ब लगाया जाता है। और यहाँ की आकृति आप देख सकते हैं, सामने यहाँ पे कुरान लिखी गई है, और ये देखिए ऊपर तक। कहाँ गया? ये देख सकते हैं आप। और यहाँ के जो ये देख इल्ले वर्क हो रहा है, ये पत्थर काट कर यहाँ पर देखो ये ऐसे लगाए गए हैं। यूट्यूबर था। और यहाँ पर देखो ये ब्लैक मार्बल लगा हुआ है। यहाँ पे ये भी मतलब दरगाह बनाई गई है, इल्ले वर्क किया गया है इसके अंदर भी। ये आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। और यहाँ पर आज भी नमाज हुआ करती। ये जो द्वार देख रहे हैं आगे से छोटे हैं, आगे वाला बड़ा है और पीछे वाले छोटे होते हुए जा रहे हैं। ये 6 द्वार हैं और एक ही साइज के हैं। आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे कि आगे का बड़ा है और पीछे के सारे छोटे हुए जा रहे हैं। नहीं, ये सारे एक ही समान साइज के बने हुए हैं। पहले के आर्किटेक्चर ऐसे हुआ करते थे। और ये जो दरगाह बनाई थी, ये पहले अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। जहांगीर आया था, उससे पता लगा कि इनकी दरगाह, इनके आशीर्वाद से मुझे जन्म हुआ है, इनके आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ हूँ, तब यहाँ पर इसने वाइट मार्बल से दरगाह बनाई थी। नहीं तो आप देखेंगे सारे लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। ये पहले फतेहपुर सीकरी में ही काम हुआ करता था लाल बलुआ पत्थर का, इसलिए अकबर ने सारे लाल बलुआ पत्थर से ये दरगाह बनाई है। ये जो दरगाह देख रहे हैं, ये शेख सलीम चिश्ती जी के पोते की दरगाह है, जो यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। और इनके ही जस्ट बाजू में शेख सलीम चिश्ती की फैमिली की समाधि बनी हुई है, जो कि बाहर की तरफ जेंट्स है और अंदर पर्दे के अंदर, यानी कि अंदर की तरफ, जैसे कि पहले महिला पर्दे के अंदर हुआ करती थी, और आज भी हाँ, ये उनकी लेडीजों की समाधि बनी हुई है। सारी समाधियां हैं ग्रेवी आर्ट, सूफी के खास लोगों की समाधियां हैं। ये पूरा ग्रेवी आर्ट सूफी के खास लोगों का है। पानी भरा हुआ है, यहाँ पर हाथ पैर धोकर अंदर दरगाह में जाया जाता है। यहाँ पर देखो आज भी कव्वाली हो रही है। उस जमाने में भी कव्वाली हुआ करती थी। और ये है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। इस गेट को आप देख रहे हैं, ये गेट 500 साल पुराना गेट है और ये अभी तक ऐसा कि ऐसा रखा हुआ है। ये पहले ज़माने की लकड़ी थी जो आज तक चल रही है।
और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। इस पर पेंट कर दिया गया है इसलिए आपको नया लग रहा है, बाकी ये पहले की लकड़ी ही है। और ये जो गेट है आबनूस के बने हुए हैं। मकबरे में लगी हुई ये सफ़ेद जालीनुमा जंगले देख रहे हैं आप, ये चतुर्दिक पत्थर से बहुत ही बारीक से काम करके इसका आकार दिया गया है। और इसी खिड़की पर और इसी जाली पर लोग धागा बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और ये दूर से देखने पर श्वेत रेशमी वस्त्र के भांति दिखाई पड़ता है। और ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जी की कब्र है, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। यहाँ पर लोग आकर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की गुहार लगाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इस वीडियो में पसंद और ना पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, आगे हम ध्यान रखेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।